रसखान कवि जी एक मुसलमान परिवार से आते थे। वह नित्य प्रतिदिन एक पान के दुकान पर जाया करते थे। वो पान के बड़े शौकीन थे। दुकानदार पहले तो अपना एक गुमती रखा था रोड के किनारे। वह गुमती बहुत पुरानी थी। दुकानदार जब दीपावली आया तो उसको रंग करके पेंट वेंट करके मरम्मत करा करके उसमें एक लड्डू गोपाल का छोटा सा मूर्ति रख दिया, फोटो। तो रसखान कवि जी जाते हैं तो पान के शौकीन तो थे ही, डेली जाते थे। लेकिन जब गए तो एक दिन देखते हैं कि अजीब ढंग का एक बालक का फोटो है। पान ले लेते हैं और पूछते हैं कि दुकानदार से ये बताओ कि यह बालक कहाँ का है, बड़ा सुंदर है, गोल मठोल चेहरे, बाल घुंघराले, इनके पैर में चरण पादुका नहीं है, सांवली सूरत। दुकानदार कहते हैं कि ये यहाँ के बालक नहीं हैं, ये बहुत दूर के हैं। तो बोले कि बता दो। कहते दुकानदार कहता कि क्या जानकर करिएगा, बहनी का टाइम है, पैसा दीजिए, भीड़ लगा है मेरे दुकान पर, आइएगा कभी बता देंगे। कहते कि नहीं, बताइए कितने सुंदर इनके चेहरे हैं। फिर कहते हैं कितने सुंदर चेहरे हैं, बाल घुंघराले हैं, नंगे पैर हैं, कहीं अगर धरती पर उतर जाएं तो इनके कोमल चरणों में कहीं कांटे न चुभ जाएं, चरण पादुके नहीं हैं। अब दुकानदार मन ही मन गुस्सा होता है, ये तो कहाँ से पागल लग गया, रोज चला जाता था, आज जो है आकर लगा व्याख्या करने। तो गुस्से में कहता कि रे ये बालक जो है यहाँ के नहीं है, ये मथुरा के हैं, वृंदावन के। हाँ, वृंदावन के हैं। हाँ, इनका क्या नाम है? तो दुकानदार बताया कि इनका नाम कृष्ण भगवान है। हाँ, कृष्ण भगवान? बोले हाँ। बोले कहाँ मिलेंगे? तो दुकानदार गुस्से में कहता है कि ये मिलेंगे दशोदा मैया के घर, जाइए। पता इच्छा बनता है कि इनके चरणों में मैं चरण पादुका पहना दूँ। कहते जाइए ना भाई, वृंदावन जाइए, वहीं पहना दीजिएगा, चरण पादुका पहनाने चले हैं। रसखान कवि जी आते हैं मार्केट में, उनके साइज का जूता खरीदते हैं, खूब सुंदर, और देखते हैं जूता लेकर साइज का कि इनके पैर में होगा कि नहीं होगा। नाप लेते हैं साइज, चले जाते हैं। बहुत दिन के बाद वहाँ पहुँचे, गाड़ी का रास्ता कम था, गए वहाँ, पूछ रहे हैं कि इस रंग का सांवला सूरत का इतना छोटा बालक है, बाल घुंघराला है, बहुत सुंदर निराला चेहरा है। लोग कहते हैं कि अरे भाई ये पागल हो गया है क्या? अरे नाव गांव तो बताओ, नाव गांव बताओ, कहाँ का रहने वाला लड़का है, किसके, उसके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है? कहते ये नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा सुंदर है लड़का। रूप हुलिया बताते हैं एक तरह का, कोई नहीं बताता है। बहुत दिन समुद्र तट पर, जमुना तट पर याद करते रहे, भजन करते रहे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी मिल जाते हैं, तो कहते हैं कि बाबा इस रंग का मैंने देखा था अपने यहाँ, छोटा रूप, सांवला सूरत, बहुत निराला सुंदर चेहरा, लगता है कि कोई स्वर्ग से अवतरित हो गया है बालक। उनको समझ में आया कि लगता है कि यही कृष्ण भगवान के को कहते हैं। तो यह बालक तो दशोदा मैया का लगता है, नंद बाबा का। तो बता देते हैं कि अच्छा ठीक है, जाइए पहले देख लीजिए, इस गली से होकर जाइए वृंदावन, और ऐसे ऐसे करके एक छोटा सा पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर सबसे घर होगा उनका, थोड़ा उनको जाकर देखिए। तो वही तो बालक नहीं है, आपको कहीं दिखाई दिया?
चले जाते हैं। हम ये कथा बहुत शॉर्टकट में कहते नहीं, बहुत लंबी कथा है। जाते हैं, पूछते पूछते जाते हैं तो कुछ लोग बोले कि हाँ, इस रूप का बालक तो रहता है, दशोदा मैया का लल्ला है। चले जाइए ऊपर, जो मकान होगा सबसे पहाड़ी के ऊपर, उसी पर उनका घर है, पूरब को दरवाज़ा है। लोग बता देते हैं, और जाइएगा तो वही नन्हा मुन्ना बालक देख लीजिएगा, बहुत सुंदर है। जाते हैं तो कहते हैं कि शाम हो गया, अब उनका घर जो है बंद होने का टाइम हो गया, यशोदा मैया का। तो नंद बाबा तो राजा थे ही, आज भी राजघराना देखने को मिलता है। जाने के बाद यही चलेगा कि नहीं, कोई राजा का किला है। रसखान जी कहते हैं कि इस रूप का बालक यहाँ रहता है। बोले कि हाँ। बोले कि मिला दीजिए। जो द्वारपाल है कहता कि नहीं, अब अलाउ नहीं है, वो सो गए हैं। अब सुबह 5 बजे आपको भेंट होगा, गेट खुलेगा, जाकर दर्शन कर लीजिएगा। कहते हैं दर्शन? कहाँ, जिसको बता रहे हैं वो कृष्ण भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात परम देव है। तो बोले कि ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ। सीढ़ी के नीचे भगा दिया द्वारपाल, निचली सीढ़ी पर जाकर, और वहीं आराधना करते हैं। आराधना यही करते हैं कि हे बालक, जो मैं रूप देखा है तुम्हारी, तुम कहाँ हो, मेरे यहाँ आ जाओ, मुझे दर्शन तो दे दो। कब मिलोगे? बेचैन हो गए। जब 12 बजे के बाद रात पार हुआ, उनको अब तो समय बिताना था, बार बार वही जो कर रहे थे। अब देख रहे थे घड़ी की शायद अब सुबह होने वाला है, 5 बजने ही वाला है। जब 3 बजता है, वही दशोदा मैया के लल्ला आकर उनके गोद में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि रसखान जी, मैं बहुत दूर चला गया था, जमुना उस पार चला गया था, इसलिए मुझे आने में लेट हुआ। तो रसखान जी मुझे क्षमा करिएगा, आप बहुत कष्ट से आए हैं। रसखान जी आंखों में आंसू भर के लगे देखने की रूप तो वही है। देखते हैं तो गोद में बैठे हैं वही बालक हैं, लेकिन रसखान जी का जो मनोकामना था, त्याग था, वह पूरा हुआ। लेकिन आंखों में आंसू भर दिए जब दर्शन हुआ तो। और भगवान यही बोले कि रसखान जी, मुझे आने में लेट हो गया, तो आप क्षमा करेंगे। अभी क्षमा याचना को सुनकर रसखान जी रोने लगे और बोले कि हे प्रभु, मुझे कष्ट नहीं हुआ, आपको आने में जो कष्ट हुआ मैं क्षमा चाहता हूँ। सुबह आना चाहिए था, इतना अंधेरा, जब दूर गए थे तो इतनी अंधेरी रात में आने की क्या आवश्यकता थी। कहा नहीं, तुम बहुत दिन से परिश्रम कर रहा था और मेरे शरण में आ गया था, इसलिए मुझको आना पड़ा। तो ठीक है, बोलो क्या तुम्हें चाहिए? बोले प्रभु कुछ नहीं, दर्शन मिल गया, मेरा पाप कट गया, यही मुझे चाहिए था। बोले जाओ। और भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज उनकी लेखनी पुस्तकालयों में रखी जाती है, पुस्तक लेखनी से जो लिख दिए हैं। तो दर्शकों, साधना वह शक्ति है जिससे दुनिया की हर हस्ती मिल सकती है। मेरे कहने का यही मतलब है। इसलिए भजन करना चाहिए। सब कुछ करते हुए आप लोग भी भजन करें, प्रस्थान कभी बने। तो प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण भगवान की जय,
वृंदावन धाम की जय। राधा रानी सरकार की जय।